साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नहीं कहेंगे, इमरान खान के ऊपर पिछले दिनों एक जानलेवा हमला हुआ। उसमें उन्हें 3 गोलियां लगीं और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी ख़तरे से बाहर भी हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक छोटा सा अपना वीडियो बनाया जाए। साथियों, पाकिस्तान एक ऐसी बवासीर है सारी दुनिया के लिए जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल और केवल एक ही है कि वापस इसे पुनः भारत में विलय कर दिया जाए। भारत में विलय करने के बाद ही पाकिस्तान का कुछ किया जा सकता है, कुछ हो सकता है। अन्यथा इनकी हरकतें जिस तरह की हैं उससे लगता है कि ये अधिक से अधिक 15 से 20 साल और दुनिया के नक्शे पर रह सकते हैं एक देश के रूप में। इसके अलावा इनका कोई भविष्य ना तो मुझे दिखाई देता है और ना ही किसी भी बुद्धिजीवी को दिखाई देगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में। तो जब ये जानलेवा हमला इमरान खान के ऊपर हुआ तब भारतीय मीडिया में बड़े ही ज़ोर शोर से इसके बारे में खबरें प्रसारित हुई। भारतीय मीडिया कह रहे हैं मीडिया चैनल कि ये है पाकिस्तान की राजनीति अब खूनी हो गई है। मैं उन सभी मीडिया संस्थानों को इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जन्म ही खूनी राजनीति के वजह से हुआ है, जिसका जन्म ही खूनी मानसिकता की वजह से हुआ है, जिसके संस्थापक ही खूनी मानसिकता के शिकार थे। वे अलगाववाद के शिकार थे, वे आतंकवादी सोच के शिकार थे, वे पृथककारी रणनीति के शिकार थे और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो सफल हुए हैं ये उनकी एक बहुत बड़ी एक सफलता कही जा सकती है। साथियों, हमारी ये भारत भूमि, हमारी ये सनातन भूमि, हमारा ये सनातन राष्ट्र आज या कल से यहाँ पे खूनी खेल नहीं चल रहे हैं। ये बहुत ही लंबे समय से खूनी मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता का शिकार है। आपको मैं इतिहास के कुछ पन्नों से भारत का वह अतीत आज सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो लिखा गया है लेकिन भारतीयों को पढ़ाया नहीं जाता। दोस्तों, भारत भूमि इस खूनी विचारधारा का शिकार 712 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। 712 ईस्वी में अखंड भारत के सिंध प्रांत पर मीर कासिम ने आक्रमण किया था और वह आक्रमण एक बार नहीं किया था, कम से कम 2 बार उन्हें राजा दाहिर सिंह ने बुरी तरह से मात देकर, बुरी तरह से हराकर वापस भेजा था। उन युद्धों में लाखों लोगों ने बलिदान दिए, लाखों लोगों की नृशंस हत्याएं हुई, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग यतीम हुए, लाखों माँ बहनें विधवाएं हुई। दोस्तों, वही सिंध प्रांत आज पाकिस्तान बनकर दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। दोस्तों, उसके बाद हमारे देश में मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किए गए, गजनबी आए, गोरी आया, गजनबी आया, खिलजी आया, हुमायूं आया। इस तरह की ये लुटेरी मानसिकता के लोग, ये पृथककारी सोच रखने वाले लोग, ये विध्वंसकारी सोच रखने वाले लोग हमारी भारत भूमि को समय समय पर आतंकित करते रहे। इन आक्रांताओं ने उस मानसिकता को कभी चैन से नहीं रहने दिया जो मानसिकता सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र लेकर चलती है।
उस विचारधारा को कभी सुख से नहीं रहने दिया जो विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिनः के वाक्यों पर आधारित है। दोस्तों, हमारी भारत भूमि, हमारा सनातन राष्ट्र, हमारा वैदिक राष्ट्र, जिसकी मूल विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम जैसे महान वाक्य थे और आज भी हैं, उस महान राष्ट्र को, इस महान विचारधारा को, इस विश्व धरोहर को विभाजित करने में, खंड खंड करने में इस मानसिकता ने तब से लेकर आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। चूँकि बात पाकिस्तान में हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में चल रही है, इसलिए मैं विषय पर वापस आते हुए केवल यही चाहता हूँ भारत भूमि के सभी सपूतों से, सभी देशभक्त राष्ट्र प्रेमियों से कि हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, सामूहिक रूप से हमें संकल्प लेने होंगे। हमारी जो भारत भूमि, हमारा जो अखंड राष्ट्र सन 1947 में एक फ्रॉड के चलते अलग देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा था, उस अखंड राष्ट्र को हमें फिर से वापस अखंड करना होगा और उस खूनी मानसिकता को, उस विघटनकारी, उस पृथककारी मानसिकता को इस अखंड भारत भूमि से वापस भेजना होगा, वापस पैर भेजना होगा। लोग बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। मैं ये कहता हूँ, जब विचारधाराएं दुनिया के दूसरे कोने से चलती हुई आ रही हैं और हमारे इस समाज को ऊंच नीच के नाम पर, जात पात के नाम पर, भेदभाव के नाम पर लगातार विभाजित करती जा रही हैं, संख्या बल में अपने अनुयायियों की संख्या को बढ़ाती जा रही हैं, ऐसी मानसिकताओं को अब कंट्रोल करने का समय आ गया है। उन मानसिकताओं को अब समाप्त करने का सही समय आ गया है। और यदि हम अभी वर्तमान समय में ऐसा करने में सक्षम हुए, सफल हुए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सारे विश्व को शांति का, सौहार्द का, एकता का और अखंडता का वह संदेश देंगी जिससे सारे विश्व में शांति व्याप्त हो जाएगी, सारे विश्व में चेतना, नव चेतना का प्रवाह होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन राष्ट्र में, हमारी विचारधारा में, हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में खून खराबा, रक्तपात, भेदभाव जैसी चीज़ें मूल रूप से कहीं नहीं पाई जाती हैं। आज विश्व को बहुत अधिक आवश्यकता है एक ऐसी विचारधारा की जो विश्व में विश्व युद्ध जैसे बनते हुए हालातों को नियंत्रित कर सके, ऐसे हालातों को कंट्रोल कर सके और विश्व में फिर से शांति की, सुव्यवस्था की और सुशासन की स्थापना हो सके। और ऐसा करने में विश्व में किसी और के मुकाबले भारत अधिक सक्षम है, क्योंकि भारत ने विश्व को हमेशा तब सहारा दिया है जब विश्व बहुत संकट में रहा है। वर्तमान समय भी ऐसा ही संकट का समय है। ऐसे इस संकट के समय को हमें अच्छी तरह से भांप लेना चाहिए। आने वाले खतरे का इंतज़ार ना करते हुए उस पर अदम्य साहस के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना होगा। इस मानसिकताओं को, ऐसी पृथककारी और विभाजनकारी मानसिकताओं को जो अपने आप को विश्व में सबसे अव्वल कहती हैं और दूसरों को विश्व में न रहने के योग्य समझती हैं, इनका अंत बहुत ही आवश्यक है। हमें कमर कसनी होगी। एक जन सामान्य को इसके लिए समय देना होगा। एक जनप्रतिनिधि को इसके लिए जगह जगह जाकर, चौराहे चौराहे जाकर संकल्प करवाने होंगे। तभी हम यह अघोषित युद्ध जो पिछले
कम से कम 1000 वर्षों से भारत भूमि पर चला आ रहा है, उसे हम जीत सकते हैं। इस युद्ध में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है, जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनके विचारों को सुनकर अपनी एक राय भी कायम करने में हमें बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है। ऐसे में हम जैसे सामान्य लोगों को खुद जागरूक होना होगा, अपने पड़ोसियों को जागरूक करना होगा, अपने मोहल्ले को, अपने गांवों को, अपनी सोसाइटियों को जागरूक करना होगा और हमारी उस संस्कृति की ओर वापस लौटना होगा जिसे हम पाश्चात्य अंधानुकरण में लिप्त होकर भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में कोई यह पूछ सकता है कि हमारी संस्कृति को हम वापस अपनाकर इस खूनी मानसिकता से कैसे निजात पा सकते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि जब हम संस्कृति का अवलंबन लेंगे, जब हम शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और शास्त्रों को अच्छी तरह से मनन करेंगे, तब अपने आप ही स्वयमेव ही यह मानसिक विक्षिप्तता हमारे समाज से धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और हमारे घर और हमारे समाज में मानवता की और विश्व बंधुत्व की एक ऐसी सुवास चलेगी, एक ऐसी बयार चलेगी जिससे सारा विश्व, सारा समाज सुगंधित होगा और समृद्ध होगा। फ़िलहाल इमरान खान के ऊपर हुए जानलेवा हमले का मैं विरोध करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का उदय ही हिंसा को रोकने के लिए हुआ था, राजनीति का उदय ही हिंसा को अवॉइड करने के लिए हुआ था और राजनीति में ही वही हिंसा बार बार देखने को मिलती है। साथियों, आज के नेता, आज के हमारे जनप्रतिनिधि, उन्हें चाहिए कि वे आचार्य चाणक्य और महात्मा विदुर जैसे महान भारतीय राजनीतिक लोगों के साहित्यों को पढ़ें और उनसे सीख लें, उनसे आगे बढ़ने की शिक्षा प्राप्त करें, जिससे वे इस तरह की नीच और ओछी राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण का काम करने में सक्षम होंगे। साथियों, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबाकर कम से कम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कुछ सुझाव यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।